सेक्स ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंडिया में सबसे बड़ा टैबू है। सोसाइटी के बनाए गए कल्चरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सेक्स को बहुत ही ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट और गलत माना जाता है, क्योंकि ये एक प्राइवेट एक्ट होता है जिसमें दो लोग अपना कंपैशन शेयर करते हैं। तो इसकी डिस्कशन या डिपिक्शन बहुत कल्चर्स अलाउड नहीं करते। हालांकि अगर हम हिस्ट्री में वापस जाएं तो हम टेम्पल वॉल्स में इतने सारे स्कल्पचर्स देखते हैं जो कि सेक्स को एक्नॉलेज करते हैं एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट हम सबकी जिंदगी का, अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए एंड ह्यूमन रीजनरेशन के लिए। ये स्कल्पचर सेक्स से रिलेटेड एजुकेशन देने के लिए बनाई गई थी पहले ज़माने में, पर आजकल इन्हें अपनी फैमिलीज या खुद भी देखना इतना ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल हो गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नेचुरल प्रोसेस और नीड्स को इस तरह दिखाया जाता है कि जैसे कि वो हमारी मॉरल वैल्यूज और कल्चर को खराब कर रहा हो। आजकल लोगों के हिसाब से ऐसी चीज़ें हमारे कल्चर को खराब करती हैं, जबकि पास्ट में हमारे कल्चर में हमने अपनी पर्सनल नीड्स को एम्प्रेस कर रखा था, बट लोगों और सोसाइटी ने उसे चेंज कर दिया ओवर द ईयर्स। अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्कल्पचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स न्यूड या सेमी न्यूड होते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में बिना कपड़ों के ही आते हैं और आर्टिस्ट इस नेचुरलिटी को एम्ब्रेस करते हैं। वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनका जो भी सब्जेक्ट हो वो नेचर के बहुत क्लोज हो, तो वो पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स को भी इसी चीज़ के अकॉर्डिंग बनाते हैं। आर्ट हमेशा नेचर के हैंड इन हैंड चला है, क्योंकि आर्ट नेचर से ही निकलता है, चाहे वो ह्यूमन रिलेटेड हो या किसी सीनरी रिलेटेड। आर्ट हमारी ट्रू सेल्स को एक्सेप्ट और एनकरेज करता है, पर हम ह्यूमंस उसे सिर्फ रोकते ही नहीं, उसे घिनौना भी मानते हैं। सेक्स एजुकेशन इंडिया में एक हाईली नेग्लेक्टेड टॉपिक है, वो भी सिर्फ ये कहने पे कि सेक्स करना या उसके बारे में सोचना भी स्पिरिचुअली गलत है, जिसकी वजह से आजकल की जनरेशन को लगता है कि सेक्स करना गलत है, जबकि वो एक नॉर्मल और नेचुरल एक्ट है प्यार और रीजनरेशन का। हमारी सोसाइटी सेक्स को सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए ठीक मानती है, वो भी सिर्फ बच्चों के लिए, और बिना शादी करना इम्प्रॉपर माना जाता है और उन्हें सोसाइटी में एक डिसग्रेस की तरह ट्रीट करा जाता है, और कुछ केसेस में उसे चीप और वल्गर तक बुलाया जाता है। मगर जैसे ही बात शादी की आए उसे प्योर और होली माना जाता है। हमारे पूर्वजों की अपब्रिंगिंग से ही ऐसी हिपोक्रेसी आती है, जो कि अपनी आइडियोलॉजीज और बिलीव्स को खुद तो इम्प्लीमेंट करते ही हैं जिंदगी में, पर बाकियों पे भी उसका असर डालते हैं। सेक्स इतना बैन और टैबू टॉपिक है कि स्कूल्स और पेरेंट्स की वो सेक्स एजुकेशन ही प्रोवाइड करना भूल जाते हैं अपने बच्चों को, जिसकी वजह से वो बच्चे बड़े होकर अपनी सेक्सुअल हेल्थ और प्रेफरेंस किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, चाहे उन्हें कितनी ज़रूरत हो हेल्प की। आजकल स्कूल्स में टीचर्स ऐसे चैप्टर्स को खुद भाव नहीं देते, सिर्फ बच्चों के लिए रीड कर देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, या फिर उसे पूरा ही इग्नोर करके बच्चों को ये चैप्टर्स घर पे पढ़ने के लिए बोल देते हैं। ऐसे एक्शंस बच्चों के ब्रेन पर बहुत गलत इफेक्ट डालते हैं, जिससे उनका ब्रेन और भी बंद, छोटा और रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही डेलिकेट टॉपिक पर, वर्जिनिटी। जो लोग शादी से पहले अपनी वर्जिनिटी लूज कर देते हैं, स्पेशली लड़कियां, उन्हें वेस्ट और बेशरम माना जाता है और उन्हें कह दिया जाता है कि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। जबकि इंडियन सोसाइटी ये भूल जाती है कि कामसूत्र भी हमारे एंसेस्टर्स से ही इन्वॉल्व होके आया है, जिसमें सेक्स के बारे में बात करना या उसमें इंडल्ज होने में कोई गिल्ट नहीं माना जाता। इंडिविजुअल्स ना खुद को समझ पा रहा है, ना ही अपनी बॉडी को, और ना ही अपनी प्रॉब्लम्स को वो अपने पार्टनर से डिस्कस कर पा रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन टुडे। टीनेजर्स और एडल्ट्स इतने स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजरते हैं क्योंकि वो इतने कंफ्यूज और परेशान होते हैं अपनी सेक्सुअलिटी, नीड्स, प्रेफरेंस और बॉडी को समझने से। हमें ऐसे टैबू टॉपिक्स के बारे में कन्वर्सेशन को नॉर्मलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन और ज़्यादा कंफर्टेबल और ओपन माइंडेड हो सके, उनके पेरेंट्स और पार्टनर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना सकें, स्पेशली हम सबसे ज़्यादा। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए हिंदुस्तान हेराल्ड के साथ।